हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? हाय अनिमिका, कैसे हो? गुड। थोड़ा सा आज मैं थोड़ा वीक फील हो रहा था, बट आई वांटेड टू स्टिल कम। या मी टू एक्चुअली, मैं आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट आई थॉट लाइक हम हमेशा कमिटमेंट की कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैं मंडे टू फ्राइडे ट्राई करती हूँ कि मुझे लाइव जाऊं और आप साथ में जाएं या अकेले जाएं, कुछ करें। तो अनामिका, आज मैं एक ऐसे टॉपिक नहीं बोलूंगी, बट एक ऐसी फीलिंग्स जो हर वुमेन्स जो इंडिया से बाहर निकली है और किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में गई है, उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत फील हुआ। दैट इज लॉनलीनेस। जब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट नियर यू, हस्बैंड अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छा चल रहा है। बट इन आपके दिल के किसी कोने में बहुत लोनलीनेस रहती है। आप घर को मिस करते हो, आप हर चीज, फेस्टिवल मिस करते हो, और सब कुछ होते हुए भी आपका लाइक, अगर मैं क्या बोलूं, जैसे अभी मैं रिसेंटली आई लॉस्ट माय अंकल, एंड मुझे ऐसा लग रहा था ना हाँ कि मैं ऐसे अकेली हूँ, पूरी फैमिली सब साथ में है, एंड वो लास्ट उनको देखना था, और मैं नहीं जा पाई। दैट लोनलीनेस ना, और जो आपकी मजबूरी होती है ना, वो आपको बहुत हर्ट करती है। और मैं, ये बात तो चलो अभी रिसेंटली हुई है, बट मैं जब यूएस आई थी तब की बात करती हूँ कि जब मैं आई थी तो ऐसा था कि सब परफेक्ट था, हस्बैंड बहुत अच्छे थे, कभी मेरे को ना पैसे के लिए कभी सोचना, या फिर किसी और चीज के लिए कभी मुझे सोचना नहीं पड़ा, सब केयरिंग, हर चीज अच्छी थी, परफेक्ट थी। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत अकेलापन है। इंडिया भी कितनी ही बात कर लोगे, और फ्रेंड्स भी होते हैं, वो वीकेंड में मिलते हैं। वीकडेज़ तो आप अकेले हो, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, आप अकेले क्या कर रहे हो? मैं कुछ जॉब नहीं करती थी तब, राइट? तो मैं बस, और तब बच्चे भी नहीं थे, तो 4 साल जो है मैं जब यूएस में थी, अकेले थी, और वो टाइम बहुत अकेलापन था कि मैं ना ड्राइव करती थी, ना कुछ करती थी, मैं घर में केवल थी। पूरे मतलब लाइक हस्बैंड जाते थे और आते थे ऑफिस से, उस वो पूरा टाइम अकेलापन जो रहता है ना, आप तब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते किसी को, क्योंकि लोगों को लगता है तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, तुम इतना वहाँ चले गए, सब अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी यू आर कंप्लेनिंग। और वो कंप्लेन नहीं कर सकते, और नहीं हम फैमिली को दिखा सकते कि मैं हर्ट हूँ या मेरे को कुछ बुरा लग रहा है, क्योंकि वो भी दुखी होंगे, राइट, आपके उससे। क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, चेंज क्या हुआ है जब से मैंने फिर जॉब करी है, और अभी जब मैंने ये बिज़नेस चालू किया है, तो मेरे जो लोनलीनेस है वो मेरी ज़िंदगी से गायब हुई है। अभी जो ये रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ ना, मैं टूट रही थी अंदर से, सब कुछ हो रहा था, बट स्टिल जैसे आप लोग हैं, हम लोग बात करके थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया, हम लोग लाइव गए, हमारा काम भी कर रहे हैं, और साथ में मुझे हम ऑनलाइन फ्रेंड्स मिल गए यार। मेरे को किसी और फ्रेंड्स के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या किसी का कुछ नहीं मिला, मेरे पास तुम लोग थे। और ये इस बिज़नेस की वज़ह से मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती, वो मेरी पहले वाली ज़िंदगी अभी होती ना, तो शायद मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो जाती, और ज़्यादा मतलब लाइक मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं अपने आप को वापस से खड़ा करने में मुझे बहुत दिक्कत आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपनी लाइफ में ना, अगर वो नेस में नहीं रहना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़ बाहर होंगी जो घर में ही हैं, वो कुछ कर नहीं रही है। बच्चों को सँभाल रही होंगी, बच्चे भी क्या है अभी, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब बच्चे और हस्बैंड सब वर्किंग, एंड यू आर स्टेइंग होम, नॉट डूइंग एनीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इससे पहले कि वो फ़ेज़ आपकी लाइफ में आए, आपको कुछ ना कुछ अपने लिए स्टार्ट करना चाहिए। वो आपको मोटिवेट करता है, आपकी लोनलीनेस दूर करता है, और आपको यू नो आप जो गलत आपके दिमाग में सोच आती है, उससे दूर रखता है कि आप कुछ कर रहे हो, आप में मोटिवेशन आता है अपने आप में। तो अनामिका, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस पे? हाँ, श्योर अंतिमा। आई कुड रियली रिलेट विद यू। जैसे आपके शादी के बाद, जैसे आप इनिशियली 4 इयर्स तक यू वर होम एंड यू वर नॉट वर्किंग, तो इनिशियली 2 साल मैं भी आई वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग। तो हुँ, मेरे पास वीजा इशू से मेरे पास नहीं था। आई वॉज ऑन H4, तो मेरे पास नहीं था। तो शुरू शुरू में तो ठीक लग रहा था, मगर उसके बाद थोड़े टाइम पे, और इनफैक्ट वी बिकॉज आई वॉज इन ओहायो, और हुँ, वहां बहुत सर्दियां होती हैं, और लाइक कई बार तो ऐसा होता है कि 6 महीने के लिए इतना ठंडा हो जाता है कि हुँ, वी स्टक इन साइड। और मुझे ना ड्राइविंग आती थी, ना मेरे को ना कोई मेरे फ्रेंड्स थे, ना फैमिली है। सो आई वॉज डिप्रेस्ड। आई कुड रियली फील वॉट यूर टॉकिंग राइट नाउ, कि मुझे लिटरली मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि बाहर ना मुझे सनलाइट दिखाई दे रही है, ना मैं वॉक के लिए जा सकती हूँ। मैं एम स्टक इन साइड। आई हैव नो फ्रेंड्स, आई हैव नो वर्क। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कि उस टाइम पे अगर फ्रेंड्स नहीं भी होते, अगर काम होता है ना,
क्योंकि तब बच्चे भी नहीं थे मेरे। हाँ, तो काम होता है तो आपका ब्रेन एकदम डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो आप ये बारों इन सब चीजों के बारे में बॉदर ही नहीं करते हो कि यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, वहां क्या हो रहा है। यू डोंट थिंक अबाउट ऑल बिकॉज योर ब्रेन इज डिजाइंड, इनफैक्ट योर ब्रेन इज डिजाइंड टू वर्क। अगर आप कुछ काम नहीं करोगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी ब्रेन टू बी बिजी। yes, कुछ भी करो बट करते रहो, लाइक कीप डूइंग कीप समथिंग प्रोडक्टिव, कीप डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव विच इज गोना हेल्प यू विद इन लॉन्ग रन एज वेल। क्योंकि आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो देर आर लॉट ऑफ अदर साइड इफेक्ट्स दैट कैन हैपन लाइक अल्जाइमर्स, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन अगर आप ब्रेन का यूज ही नहीं कर रहे हो। right, तो यस, इनफैक्ट या इनिशियली मुझे बहुत डिप्रेशन हुई थी टिल आई फाउंड अ फ्रेंड जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और अभी भी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वो वहीं पे है, ओहायो में ही है। एंड फिर हम काफी मिलते थे, तो आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट, तो हम लोग डेली ही मिला करते थे। तो उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि अच्छा फिलहाल मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी यूज्ड टू मीट एवरी सिंगल डे। yeah, बट देन शी स्टार्टेड बिकॉज शी हैड टू ऑल्सो परस्यू हर करियर। शी कुड लाइक डू दिस। वो उनको ऐसा लगा कि वो इतनी पढ़ी लिखी है, तो वो लॉयर है, तो उनको ऐसा लगा शी नीड्स टू कंटिन्यू। तो शी स्टार्टेड उन्हें आगे पढ़ाई शुरू करी, तो वो चली गई एंड शी गॉट बिजी। एंड देन आई वाज लाइक इट हिट मी सो बैड कि अरे अब मैं क्या कर रहा हूँ। सो आई वाज लाइक दैट टाइम आई वाज लाइक इन अ डेस्परेट मोड कि मैं घर में रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, आई हैव टू डू समथिंग। So I started looking for somebody who can, taking risks, starting applying for visa jobs. And so I got a job, even though I had to stay like for a year. I was away from my husband, which was tough. It was a difficult time. हमारी शादी को अभी कितना था, 1 ही साल हुआ था, I think 2 साल हुए थे, yeah. So when I got my job, so yeah, I had to live separately, but I was busy. We were, I was it was very productive. So जब तक बच्चे नहीं थे तब तक ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। And it's very important for, as I mentioned, it's very important for your brain to be busy. अगर आप कुछ नहीं कर ले, कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली घर पे, क्योंकि कितना भी आप काम कर लोगे, कितने बर्तन मांज लोगे, कितना झाड़ू कर लोगे, एंड आफ्टर दैट यू आर बोर्ड, राइट? योर ब्रेन इज गेटिंग नॉट गेटिंग दैट ऐसा समथिंग भी अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आती ना। या हाँ, ऐसा भी होता है ना कि चलो काम वाम सब एक तरफ है, पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे जीवन का एम क्या है, हम अचीवमेंट नहीं आ रही ना, वो डोपामिन में मिल नहीं रहा है, कर रहे, राइट? ऐसा। और कभी ऐसा भी होता है ना, सब लोग पढ़े लिखे हैं आजकल, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। आज के जमाने में सब पढ़े लिखे हैं। इतनी पढ़ाई करने के बाद में ऐसा लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और हम लोग इस बिजनेस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जैसी और जो वुमेन्स है जो कुछ करना चाहती हैं, और बट बिकॉज ऑफ बच्चे या बहुत सारी चीजें होती है, या जैसे ले ऑफ हो गया हमारे जैसे, जिनको अब फिर जॉब में डिफिकल्टीज हुई, और फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं जॉब में जाऊंगी, वापस स्ट्रेस में जाऊंगी, मैं कुछ और कर सकती हूँ या मुझे और कुछ करना चाहिए। तो हमारे जैसे जो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, तो वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जरूर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, हमको सब कुछ मिल रहा है, कम्युनिटी तो मिल रही है। जैसे हम ऑनलाइन फ्रेंड आज तक मिले भी नहीं है हमको, आप कभी भी कुछ, हम पर्सनल बातें भी करते हैं, बिजनेस की बात भी करते हैं, इसके साथ में हमको ट्रेनिंग मिलती है, राइट? तो पूरा कुछ अपना आप सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बना बनाया सिखाने के लिए तैयार है। बस आपको सीखना है और चीजें आपको करनी है। आपके बिजनेस अपना, आपकी थोड़ी सी मेहनत पे आपका बिजनेस खुद का खड़ा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसे आइडल बैठने से काम नहीं चलेगा। घर में कुछ ना कुछ अपने लिए प्लीज स्टार्ट करो, और अपने लिए, अपनी हेल्थ पे, अपने लिए, अपने पे ध्यान दो। तो मेरा आज का यही था अनामिका, कि जो भी, क्योंकि अभी मैंने वापस वो रिसेंटली वो लोनलीनेस वापस से फील करी, तो मुझे लगा मैं इस टॉपिक पे जरूर से बात करना चाहिए कि क्यों हम लोग चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। चीजें हम लोग अगर मुझे कुछ अच्छा मिला है तो मैं बताऊं कि यार क्या मुझे हेल्प मिली है इस चीज से, मेरे बिजनेस ने मुझे हेल्प करी है कि मैं कुछ कर रही हूँ। अदरवाइज ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस में, मैं पूरा दिन में रोती ही रहती है, और मेरा लाइक 1-2 दिन तो निकले ही है रोते हुए पूरे। बट स्टिल मतलब मैंने कुछ कर रही हूँ और मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, राइट? तो बहुत हेल्प मिलती है चीजों से। तो अगर आप अकेले रह के सोचते रहेंगे कि चीजें मेरे लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, और कुछ नहीं करेंगे, तो हेल्थ पे ही प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपनी लाइफ में बिजी रहना चाहिए। ये बिजनेस की नहीं, आप भले ही बाहर जाके कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ भी करें, कुछ करें यार अपने लिए। क्योंकि ह्यूमंस में ऐसा रहता है ना कि वो सबके लिए सोचती है, अपने लिए सबसे लास्ट में सोचती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को भी थोड़ा सा आगे रखना सीखना चाहिए हम लोग,
अपनी Yes. हेल्थ के लिए, अपने अपनी परिवार के आइडेंटिटी, अपनी हेल्थ, वो लिए। यस, उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी फैमिली है. सो या, यस, डेफिनेटली यू शुड थिंक राइट। अबाउट इट. तो इसी के साथ आज हम इसको एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच अनामिका फॉर जॉइनिंग मी। बड़ा अच्छा लगा, हम लोग दोनों बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है हमारी। एंड फिर सी यू ऑन मंडे। Yes, थैंक यू सो absolutely. मच। Bye. Happy weekend, everyone. बाय बाय।